68th बीपीएससी प्री टेस्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 90 तक डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में सेकंड पार्ट में हम 91 से डिस्कस करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन नंबर 91, हु इज द ऑथर ऑफ अष्टांग हृदयम, ए फेमस बुक ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा के जो फेमस बुक है वो अष्टांग हृदयम। देखो इसमें से जो आपका बाणभट्ट हर्षचरित से, तो ये अदरवाइज तीन के तीनों मेडिकल साइंसेस से जुड़े हुए हैं, धन्वंतरी भी आप जानते हो। लेकिन आयुर्वेदा के जो फेमस बुक अष्टांग हृदयम है उसको ये किसने लिखा है? बाघभट्ट। ओके, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, ओके, एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इसमें कह रहा है व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस एंड द डिमांड ऑफ मनी रिड्यूसेस। देखो जो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो रहा है और डिमांड इसका कम हो रहा है, किसी चीज का सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो उसका प्राइस जो होता है कम होता है। तो प्राइस कम होगा इसका मतलब क्या है? मनी का प्राइस क्या है? इंटरेस्ट रेट है, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। सपोज पहले 10% पे मिल रहा था, अब उसमें क्या है 8% 5% डिपेंडिंग ऑन, वो उसमें कम मिलेगा, तो डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। अब देखो चूंकि ये प्राइसेस फॉल होगा या नहीं, ये कमोडिटी पे तो नहीं कह रहा है। अब मान के चलो कमोडिटी के बारे में नहीं हम कह सकते हैं ना, क्योंकि कुछ कमोडिटी है वो उसके डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा, तो ये नहीं होगा। ए फॉल इन द लेवल ऑफ डिमांड, हम ये भी नहीं कह सकते हैं पार्टिकुलर जो डिमांड क्या होगा। एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा इन इक्वालिटी ऑफ इनकम इज मेजर्ड बाय। जो आप देखते हो अभी ऑक्सफैम रिपोर्ट का जो चर्चा में है, उसमें इनइक्वालिटी दिखा गया कि इंडिया में या इनफैक्ट दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो बढ़ता जा रहा है। टॉप 1% जो है उनके पास आपके पास 60% जो वेल्थ है, तो ये किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है गिनी लॉरेंज रेशियो से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95, द फिजिकल डिफिसिट ऑफ बिहार इन द ईयर 21-22। तो जो बिहार का फिजिकल डेफिसिट है वो ईयर 21-22 में वो कितना? ये आपका 2.97। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो जो कांग्रेस यानी देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होते के साथ इनफैक्ट आजादी से पहले से ही आपके जो थे हमारे श्री कृष्ण सिंह लंबे समय तक रहे। तो श्री कृष्ण सिंह क्या थे? कांग्रेस के थे। 1967 की टाइम पे जो आपके महामाया प्रसाद सिन्हा बहुत कम दिन के लिए रहे, लेकिन नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम जो हैं, आप जानते हो इसमें चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 ये कह रहा द टर्निंग पॉइंट इन जवाहरलाल्स मेंटल डेवलपमेंट केम विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ब्रुसेल्स कांग्रेस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इंपीरियलिज्म इन फरवरी 1927। हु रोट दीज वर्ड्स। अब इसमें से देखो कि जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? अब एक चीज देखो कि ये शब्द वो लिखेंगे मेनली जो इनके बायोग्राफी लिख रहे हैं, तो दो इनके बायोग्राफी इसमें से लिखने वाले फेमस हैं, यश गोपाल, सर्वपल्ली गोपाल, यानी कि ये जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बेटे थे यश गोपाल, और ये माइकल ब्रेचर। तो इसमें से सर्वपल्ली गोपाल ने ये कहा था, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन द परसेंटेज शेयर ठीक है,
of states in the net proceeds of the shareable proceeds of the shareable central tax revenue should be। तो जो इनिशियली देखा जाए तो 14th जो इसके पहले 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें 42% था, लेकिन इस बीच में जो जे एंड के स्टेट है वो बाइफरकेट हो गया 2 यूनियन टेरिटरी में, तो ये स्टेट तो नहीं रहा, तो 1% इसमें कम कर दिया गया, 41% है स्टेट्स के लिए और बाकी जो है सेंट्रल रखेगी और उसी सेंट्रल पूल में यूनियन टेरिटरी को दिया जाएगा, तो इसमें 41% होगा, तो नन ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 100, द साइज ऑफ मार्जिनल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो डेफिनेशन मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड का होता है लेस देन 1 हेक्टेयर। खास करके बिहार में देखोगे तो ऐसे भी इंडिया में मार्जिनल और स्मॉल मिला करके 86% है और बिहार में उनकी स्थिति और ज्यादा है खराब। नेक्स्ट 101 नंबर, which one among which one from among the following planets is largest in size। तो ये चार जो दिए हुए हैं उसमें अर्थ का साइज जो है ये आपका लार्जेस्ट है, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 102 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेटर लेक। तो क्रेटर लेक कौन सा है, यानी कि एक तरह से उल्का गिरने से जो ये बना है, तो ये लोनार लेक महाराष्ट्र का है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, फाइन ग्रेन्ड बेड ऑफ इफेमेरल लेक इन ए डेजर्ट इज नोन एज। यानी कि मरुस्थल एरिया में जो अल्पकालिक झील के सूक्ष्म कणीय संस्तर किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये प्लाया के नाम से जाना जाता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन नहीं है, तो कह रहा है टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स। एक्चुअली ये इंश्योर करना गुड और बैड, बैड एलिमेंट्स भी होंगे गुड एलिमेंट्स भी, ये काम जनता का है कि आप बैड एलिमेंट को बाहर रखें गुड एलिमेंट को अंदर करें, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर नहीं कर रहा है, तो ये इसका काम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम नहीं है। टू गारंटी ए सेट ऑफ राइट्स टू सिटीजन, यस ये है, ये काम है। टू डिफाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी है। टू क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी, यस ये भी है कि आप किसी भी सोसाइटी पर्सन को के राइट्स को वायलेट नहीं करोगे, क्यों यदि ऐसी करते हो तो फिर कोई भी आर्टिकल 32 के तहत जो है कोई भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, लेकिन ये ए नहीं है, ये आपका पब्लिक का ये काम है कि आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजो, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। तो जो मृदा के रचक यानी कि जो मिट्टी जिससे बनती है, तो किससे बनते हैं, एक तो पेरेंट मटेरियल सही है। टोपोग्राफी स्थलाकृति भी इंपॉर्टेंट रखता है, कुछ स्थलाकृति में जल्दी निर्माण होता है कुछ में देर से होता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी करता है। ह्यूमन हैबिटेशन ये नहीं करता है। ओके, तो ये आपका ए बी सी तीनों है, तो मोर देन 1 हो जाएगा यानी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, who among the following described the directive principle of a state policy as the noble feature of the constitution of India। यानी किन्होंने जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा, तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एस एन मुखर्जी और बी आर अम्बेडकर, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी पत्रिका के संबंध में कौन सा सही है, करा इट प्रोमोटेड ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिया पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज, यस ये सही है। इट प्रोमोटेड ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिया पास्ट थ्रू संस्कृत सोर्सेस, नो। इट प्रोमोटेड ए सिस्टमेटिक स्टडी इन इंडिया पास्ट थ्रू पर्शियन सोर्सेस, नो। इट प्रोमोटेड ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिया पास्ट थ्रू वेस्टर्न सोर्सेस, नो। एक्चुअली बंगाली लैंग्वेज में ये करने का किया तत्वबोधिनी ने, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 108, two reactors in a flask at room temperature are producing bubbles of a gas that turn lime water milky। तो लाइम वाटर मिल्की ये कर रहे हैं, किसके कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये जो दो गैस है दी रिएक्टेंट्स, यानी कि जो सॉरी दो गैस नहीं, दो गैस तो ये CO2 के कारण हुआ, लेकिन जो रिएक्ट कौन कौन कर रहा है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीथेन एंड ऑक्सीजन, और ये आपका कॉपर एंड डाइल्यूट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब ये देखो CO2 निकलना चाहिए, तो CO2 किस में निकलेगा, यानी कि CO3 मैग्नीशियम है तो MgCO3, MgCO3 इससे और प्लस HCl, तो ये इससे निकलेगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 109, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के संबंध में इनकरेक्ट को फाइंड करना है। करा इट एम्स टू डिजिटाइज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया बाय मेकिंग ए यूनिक हेल्थ आईडी मैंडेटरी फॉर एवरी सिटीजन। एक्चुअली ये मैंडेटरी टर्म हटा दिया जाए तो बाकी स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, तो ये ए गलत हो गया। इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये सही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस टू लॉन्च NDHM ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे, यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 74th इंडिपेंडेंस डे पर ये किया। द प्लेटफॉर्म विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एन ऐप एंड वेबसाइट, यस ये भी सही। तो ये ए गलत हो गया, ये मैंडेटरी के कारण, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 110, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिमिटेंस फ्लो टू इंडिया इन 22-23 एज पर वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। देखोगे कि इधर कपल ऑफ ईयर से इंडिया जो है हाईएस्ट रिमिटेंसेस प्राप्त होता है। रिमिटेंस का मतलब है कि जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो इंडिया में अपना अर्निंग अपने फैमिली को सेंड करते हैं, तो ये एक तरह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। तो जो ऐसा अनुमान है कि जो 2022-23 फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर है उसमें से ये 100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 111, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एडिशन ऑफ IMT ट्राइलैट which is a joint maritime exercise among navies of 3 countries. Choose the country which is not in this exercise. तो इसमें से कह रहा कौन नहीं है। अब ये एक देखो, इसमें से एक तो इंडिया आपका है, तो एक तो इंडिया है, इसमें कह रहा कौन नहीं है, तो इंडिया है, मोजाम्बिक है और तंजानिया है। इसमें से थाईलैंड जो है नहीं है, तो थाईलैंड नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 112 number, lifestyle for environment, life campaign that aims at safeguarding the environment by adopting environment friendly lifestyle, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ये किया, तो डी इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, consider the following statements regarding classical language और choose incorrect statement। इनकरेक्ट करा currently 6 languages enjoy the classical language status in India, यस ये सही है। तो क्लासिकल लैंग्वेज में कौन कौन से हैं, साउथ इंडिया के आपके 4 लैंग्वेज हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, एक संस्कृत और उड़िया, ये आपके 6 लैंग्वेज हैं। तो फर्स्ट सही है। डिक्लेयरिंग ए लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज द लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी, सही है। तमिल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन 2004 एंड संस्कृत गोट दिस स्टेटस इन 2005, तो ये भी सही है आपका, ये आपका 2005 में, तो ये गलत हो गया, तो ये आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 114 का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट के मेंबर कौन इसमें नहीं है, तो ये आपका चाइना है, रसिया है और न्यूजीलैंड भी है, तो पापा न्यू गिनी जो है ये नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, 115 नंबर, बिहार इकोनॉमिक सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम वाज पब्लिश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब ये देखो, ये सब क्वेश्चन क्या है ना, बहुत सारे बार रिपीट पूछते हैं, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर पेपर में ये आया हुआ है और DPSC के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये 2006-07, ये अब इसको प्रेजेंट किसने किया था, तो सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के डिप्टी CM और जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनके पास हुआ करता था, तो ये भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट आपका 116 में कह रहा, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन। फाइनेंस कमीशन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 280 में, ये जो आपका सेंट्रल जो फंड होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट स्टेट और सेंटर के बीच में करते हैं, और स्टेट का भी किस स्टेट को क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला
डिराइव करते हैं। नेक्स्ट आपका 117 नंबर, मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाई। तो मोस्ट देखो, माउंटेनियस सॉइल नहीं होगा, तेराई सॉइल नहीं होगा, अब ये रेगूर भी नहीं है आपका, ये क्या है, अलूवियल सॉइल, ये मेजोरिटी है, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118, इसमें कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। अब देखो, इसमें से कुछ चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ता है, यदि आप नहीं जानते हो तो उसको एलिमिनेट। अब ये लैक्टिक एसिड दे है, ये मिल्क में पाया जाता है। मेथेनोइक एसिड जो आपका है, ये आपका एंट बाइट में पाया जाता है, यानी चींटी वगैरह जो काटता है। यूरिक एसिड आपका यूरिन में पाया जाता है। तो बचा क्या, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्वियसली, लेकिन ये खतरनाक जो चॉइस है ये भी दिया हुआ रहता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लिकर सीज्ड इन 2022। तो बिहार में जो अल्कोहल बैन है 2016 से, और उसमें से जो हाईएस्ट अमाउंट जो कैप सीज किया गया वो पटना में, और हाईएस्ट नंबर ऑफ जो गिरफ्तारियां भी हुई है वो भी पटना में हुई है, ये आपको जानना चाहिए। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन नंबर, इन हाउ मेनी अर्बन सेंटर्स सम्राट अशोक भवन इज बीइंग बिल्ड। तो सम्राट अशोक को इधर काफी पॉपुलराइज किया जा रहा है। बिहार से चूंकि बिलोंग करते थे, मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राट थे, तो ये इसमें 142 अर्बन सेंटर्स में ये इनका अशोका भवन का विकास किया जाता है। ऑब्वियसली देखा जाए तो ये पॉलिटिकल गेम्बल मोर है, लेकिन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को, हमारे अपने हिस्ट्री को जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 121, हु among the following or who of the following was the ruler of India when the English East India Company was found। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाउंडेशन होता है 1600 में होता है, और 1600 जो ईयर है उसमें अभी तक अकबर ये रहते हैं। अकबर के बाद कुछ दिन बाद ये सॉरी जहांगीर आते हैं 1605 में, लेकिन तब तक अकबर रहते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड मदरलैंड न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 1921 टू डिसेमिनेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। तो यदि गांधी की विचारधारा आदर्शों को और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट करने के लिए, प्रसार करने के लिए मदरलैंड समाचार पत्र किन्होंने स्टार्ट किया। तो ये स्टार्ट जो किए मौलाना मजहरुल हक। ओके। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड बिहार नेशनल कॉलेज एंड इट्स बिल्डिंग बिहार विद्यापीठ इन February 1922। यानी कि जो उस समय आपका नन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चल रहा था उस ड्यूरेशन में, तो ये महात्मा गांधी जी ने किया, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन 1937। 1935 एक्ट के तहत जो के बाद 1937 में चुनाव हुआ, तो मोहम्मद यूनुस जो थे वो कुछ दिन के लिए, उस समय जो आज के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, तो ये कुछ दिन के लिए रहे मोहम्मद यूनुस, फिर उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जी बनते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच ए पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन। आज के डेट में जो 1 बिलियन प्लस यानी 10 लाख प्लस जनसंख्या वाला बहुत सारे सिटी हैं। इनफैक्ट इंडिया में ही हमारे शायद 30+ सिटी ऐसे हो चुके हैं, लेकिन जो दुनिया में फर्स्ट जो है, तो उसमें लंदन ये जो फर्स्ट था वो स्टेटस अचीव करने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, which one of the following states or union territories has the highest percentage of forest area to the total geographical area। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये देखो स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला करके कर रहा है, तो इसमें लक्षद्वीप है। यदि सिर्फ स्टेट बोलेगा तो मिजोरम होगा, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, और स्टेट सिर्फ रहेगा तो आपका मिजोरम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेयर एक क्वेश्चन से आप अधिक फैक्ट्स यदि निकाल सकते हो तो वो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, सेवरल नेशनलिस्ट लीडर्स इन इंडिया रोट कमेंट्रीज ऑन द भागवत गीता टू आर्ग्यू टू इंडियन नेशनलिज्म, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू इट। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने नेशनलिज्म को समझाने के लिए जो
है वो भागवत गीता का सहारा लिया, उस पर कमेंट्री लिखा, उस पर बुक्स लिखा। तो श्री अरबिंदो देखो अध्यात्म से जुड़े हुए, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए, तो इन्होंने भी लिखा। महात्मा गांधी तो गीता पर एक तरह से कहते हैं कि बहुत सारी चीजें वही पे लिख चली है। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य इन्होंने लिखा। राम मनोहर लोहिया ने नहीं लिखा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है करेबा ऑफ कश्मीर रेफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो ये करेबा जो कश्मीर का है, जो केसर की खेती के लिए, जो सैफरॉन की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वो उसमें से क्या है, ये आपका सरोवरी या लैक्सलस्टराइन सॉइल है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। Nearly 30% of the solar radiation return back to the space without contributing anything to Earth's surface temperature. This amount, sorry, this amount of radiation is known as। देखो जो सन से लाइट आता है तो कुछ जो आपका है बैक, रिटर्न बैक हो जाता है, और जितना वाइट आपका सरफेस होगा वो उतना ज्यादा रिटर्न होगा, इसलिए फ्रेश सुनो से बहुत ज्यादा रिटर्न हो जाता है। तो 30% नियरली बैक होता है। रिटर्न बैक उसको क्या कहते हैं, अर्थ अल्बिडो इफेक्ट। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेफिनेशनल टर्म है। नेक्स्ट है हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939। तो ये अंबारी सत्याग्रह जो है राहुल सांकृत्यायन ने इसको लेड किया, और उस ड्यूरेशन में इन्हें 6 मंथ के लिए जेल भी जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। तो ऑर्गेनिज्म जहां रहते हैं उनके एक्चुअल पोजीशन, ये हैबिटेट भी कहते हैं, नीच भी कहते हैं। तो निकेत या नीच, तो ये 1 और ए और सी दोनों हो गया, तो इसका मतलब ई आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि हु फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाया, और ये ऑल इंडिया किसान सभा के भी ये अध्यक्ष थे, जिसका की गठन जो 1936 में ऑल इंडिया वाले का हुआ था लखनऊ सेशन में। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 ये कह रहा, 133 में द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि आपके पास सपोज 100 रुपया है, अब 100 रुपया को आप अपने घर में रखे रहेंगे तो 100 रुपया ही रहेगा। लेकिन 100 रुपये का आपने सपोज फ्रूट्स खरीदा, अब वो फ्रूट्स वाले को 100 दिया, तो 100 आपका उसके पास चला गया। इस फ्रूट्स वाले ने अपने होलसेलर को दिया, होलसेलर वाले ने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए दिया, टीचर ने फिर दूध उससे खरीदा। तो क्या हुआ, मनी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जितना ज्यादा यूज होगा मनी उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा। तो ये क्या करा, इंक्रीजिंग इन द कैश रिजर्व रेशियो। नहीं, कैश रिजर्व रेशियो तो रखेंगे तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। कैश रिजर्व रेशियो इसका मतलब कैश जितना आप यदि अधिक से अधिक रखेंगे तो वो कम होगा। इंक्रीज इन द एसएलआर, ये भी एसएलआर आप बढ़ाएंगे तो भी वो बढ़ेगा नहीं। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, बैंकिंग हैबिट का मतलब है कि मोर एंड मोर ट्रांजैक्शन जितना करते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ना कोई जरूरी गारंटी नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। Which of the following acts enabled the British government to suspend the right of habeas corpus? Habeas corpus का मतलब होता है to have body। इसका मतलब है कि यदि किसी को अरेस्ट कर लिया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया, तो डिमांड कर सकता है कि किस आधार पे आपने इसको अरेस्ट किया या नजरबंद किया। तो आई हैव बॉडी इन द सेंस कि पर्सन को रिलीज करे, या यदि आपने आपको कारण बताना है। तो इसमें से क्या है कि सस्पेंड किसमें कर दिया गया था, तो रॉलेट एक्ट 1919 के से ये कर दिया गया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। अ सीड कंटेन्स, तो सीड में क्या होता है, तो सीड में देखो स्टोर्ड फूड भी होता है, एम्ब्रियो भी होता है, सीड कोट भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब एक्चुअली चूंकि देखो ये दिया हुआ है मोर देन वन ऑफ द अबव, अब इसमें से एक्चुअल में ऐसे ऑप्शन में तो ये वाला आपका पार्ट को हटा दिया जाएगा। ओके, तो ये आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसको इस ढंग से आप समझ सकते हो, जैसे भी ये कर सकते। नेक्स्ट 136 ये है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फंजाई। तो फंजाई, फंगस क्या है, फंगस जो है मृत जीवी है, यानी सैप्रोफाइट्स, यानी मृतक। जैसे आप देखते हो क्या है कि जो कोई एनिमल बीइंग या प्लांट का जो सड़ा गला हुआ चीज रहता है उस पर ये पैदा होता है। तो
तो इसलिए इसको सैप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी मृत जीवी। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग 1931 में अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये है यदुनंदन शर्मा, ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इन फिजिक्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन के भौतिक विज्ञान को। तो नॉर्मली हम क्या है कि पदार्थ की तीन अवस्था हम बचपन से पढ़ते रहे थे, उसके बाद ये जो चौथा स्टेट होता है उसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, यहाँ आयोनिक स्टेट में होता है, तो ये प्लाज्मा फिजिक्स उसको कहते हैं। और एक पांचवा होता है जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि उसको घोस्ट क्रिस्टल भी कहते हैं या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो ये चूंकि आयोनाइक स्टेट वाले को प्लाज्मा फिजिक्स में करते हैं, तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, which of the following hormones is produced under the condition of a stress which stimulates glycogenolysis in liver of human beings। कह रहे जब हम टेंस अवस्था में रहते हैं तो ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में कौन सा हार्मोन ये पैदा होता है, तो ये आपका एड्रेनलिन होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 यानी जीएस वाला पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होंगे वो क्वांट वाले होंगे। तो सेक्स क्रोमोजोम्स ऑफ फीमेल बर्ड ध्यान रखना, अदरवाइज देखो एक्स एक्स है तो अचानक कभी कभी होता है ना, अच्छा एक्स देखा फीमेल, तो ये नहीं, ये वर्ड के संबंध में, तो ये वर्ड का जो फीमेल में होता है तो ये ZW होता है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्वांट वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ √3 माइनस √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि √3 माइनस √2 और इसके व्युत्क्रम। तो देखो यदि किसी का इसमें इसका व्युत्क्रम क्या होता है, ये इसका व्युत्क्रम यदि हम देखेंगे तो 1/√3 माइनस 1/√2 हो जाएगा, यानी कि √3 और माइनस √2 और प्लस आपका 1/√3 माइनस √2 और इस बाई 2, चूंकि 2 इसमें होगा तो ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। अब इसमें से देखो ये टर्म को ऐसे ही रहने दो, अब इसको हम सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 1/√3 माइनस √2, इसको ऊपर नीचे जो है प्लस माइनस ये इसके ये कर देते हैं, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको ब्रैकेट में रखो, √3 प्लस √2। अब ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये कह सकते हो कि ये किस फॉर्म में आ गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्म में आ गया, इस ये करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर √3 माइनस √2 और ये क्या होगा √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और माइनस आपका √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे 1 हो गया। इसका मतलब है कि ये क्या आ गया √3 माइनस √2 और ये प्लस क्या हो गया √3 और ये सॉरी ये आपका ऊपर +2, ठीक है, √3 +2 सॉरी +2, ठीक है। देखो -2 माइनस √2 माइनस प्लस √2 ये कट गया, अब ये क्या बचा 2√3। अब चूंकि इसका आपको मीन निकालना है तो बाई 2 करोगे, तो ये कट गया 2 तो ये √3 हो गया, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 कहता है इन एन एग्जामिनेशन पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स इज ऑफ 500, तो 500 का मार्क्स है, ए गोट 10% मार्क्स लेस देन बी गोट 20% मार्क्स मोर देन सी एंड सी गोट 20% मार्क्स लेस देन डी। इफ ए गोट 360 मार्क्स व्हाट मार्क्स डिड डी गेट। अब देखो ये परसेंटेज में है, इसका मतलब है 500 में वो कितना लाया है तो हमको परसेंटेज निकल जाएगा। तो पहले ए का दिया हुआ है 360, अब देखो ए और बी में संबंध है, ए गोट 10% मार्क्स लेस देन बी, इसका मतलब बी कितना पाया 400, तभी तो 400 में से 10% ये माइनस करोगे तो ये तो बी का आ गया। अब बी देखो सी, तो सी का कितना है, तो बी गोट 25% मार्क्स मोर देन सी, तो सी से 25% मोर ये, इसका मतलब सी कम पाया,
तो सी का क्या हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। तभी तो 320 में से इसका 25% 80 होता है, तो ऐड करोगे तो 4। अब डी, डी क्या कह रहा है, सी को 20% मार्क्स लेस देन डी, यानी कि डी जो है वो 400 पाया, तो 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो ये क्या होगा 80%, तो ये 80%, तो डी हो गया। नेक्स्ट कह रहा, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50% इट्स एरिया विल बी। तो एरिया जो आपका सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो सेम ही रहेगा। अब आर स्क्वायर, इनिशियली आर मान लो 2, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 पाई हो गया, 4 पाई। अब इसको रेडियस को हाफ कर दो, तो हाफ करोगे तो 1, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 1 पाई। तो 4 पाई से 1 पाई हो गया, इसका मतलब बचा कितना 25%, तो कम कितना हुआ 75%, तो 75% कम हो गया, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 44 कह रहा है, एट डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड ए बाउल ऑफ राइस बिटवीन देम, every 3 guests used a bowl of dal among them, and every 4 guests used a bowl of curd among them. There are altogether 65 bowls. What is the number of guests present in the party? एक चीज देखो, जो राइस शेयर कर रहे हैं 2 के बीच में, और दाल शेयर कर रहे हैं 3 के बीच में, एंड कर्ड शेयर कर रहे हैं 4 के बीच में, ठीक है ना, 4 के बीच में, इसका मतलब जो नंबर होगा वो 2 का भी मल्टीप्लीकेशन, 2 और 3 4, ये तीनों से भी डिविजिबल होगा। अब देखो 92 और 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 4 से नहीं है, तो ये हट गया। अब ये देखो 2 और 4 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, ये हट गया। ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है, ना 3 से है ना 4 से, ये अब ये आपका 60 आ गया। 60 देखो, तो इसका मतलब 30 आपका राइस का हो जाएगा, राइस 30 बाउल। दाल का आपका क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 दाल। और कर्ड क्या हो गया 15 हो जाएगा, 15 कर्ड। तो ये 20 प्लस 30 प्लस 65 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमको ऐसे भी कर सकते थे कि हमको 2 3 4 ऑल से डिविजिबल होना चाहिए था। नेक्स्ट करा, इन राइटिंग ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 300 हाउ मेनी टाइम्स इज द डिजिट 1 यूज्ड। अब देखो 100 से 1 से ये 300, तो 1 से 300 में आपको देखना है, तो 1 से लेकर के देखो 100 तक पहले देख लो, क्योंकि 101 से 102 इसमें तो 100 टाइम्स आएगा, तो इस 100 को नहीं, हम पहले इसमें देख लेते हैं। तो 1 में 1 आता है, फिर देखो 11 में, तो 11 में आता है, फिर आप देखोगे कि 12 13 14, यानी अप टू ये 19 तक आता है। फिर उसके बाद क्या है 31 41 51 61 71 81 91। अब देखो इसमें से जोड़ लो, तो ये यहाँ 1 हुआ, और यहाँ देखोगे आप, ये आपका जो है ये 1, तो ये इस इधर 10 हो गया, ओके सॉरी 10, सॉरी ये 10 भी 1 होगा 10, तो 10 यहाँ हो गया। और इधर वाले साइड में 1 पर 11 पर ये करोगे तो 10, तो 10 प्लस 10, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 30, सॉरी 20 प्लस 20 प्लस 20 60, और प्लस ये 100, तो 100 वाला 100 102, तो इसका मतलब 160 आपका हो गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, इन द सीरीज 2 3 6 18 108 x, व्हाट इज द x इक्वल टू। तो ये देखो एक्चुअली इसके बाद यदि देखा जाए तो 3 इंटू 2 तो 6, 6 इंटू 3 तो 18, 18 इंटू 6 तो 108, तो अब 108 इंटू 18 करोगे तो 1944 आएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 147 कह रहा है, गोपाल bought a cell phone and sold it to the Ram at 10% profit. Then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. What will be the Gopal's position? अब ये देखो, इसको 100 सिंपली मान लो, तो पहले जो गोपाल है उसने 100 रुपया में खरीदा और इसको 10% के प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब इसने बेचा कितने पे 110 पे। अब राम क्या है, ये चाहता है कि 10% के लॉस, तो 10% अब कितना होता है 11 होगा, तो इसमें यानी 99 पर इसको बेचा। अब इसमें से गोपाल का क्या होगा, तो देखो गोपाल का 100 में पहले था, 100 का प्राइस था, और इसको मिल रहा है कितना में, वो 99 में। इसका मतलब क्या है
कि प्रॉफिट इसको कितना हो रहा 1%, तो 1% किसी में है, नो, 1% प्रॉफिट है, तो ये ई हो जाएगा, यानी 1% प्रॉफिट, तो ये ई ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड वॉक 1 किलोमीटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो मान के चलो कि ऐसे समझ लो कि एक पर्सन है, इधर वॉक कर रहा है, ओके, 1 किलोमीटर वॉक किया, अब कह रहा है स्ट्रेट लाइन, एंड देन टर्न्स राइट, तो राइट की ओर, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो ये है, ये 2 किलोमीटर ये किया। अब फिर कह रहा है आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट यदि टर्न हो गया और 3 किलोमीटर चला, तो ये अपना जो प्रारंभिक दूरी से कितने दूर पे है, तो इसको यहां से यानी कि ये, तो अब देखो ये निकालना है, तो देखो ये यहाँ इसको आप बढ़ा दोगे तो ये यहाँ 1 हो जाएगा, ये टोटल आपका ये 2 है और ये 4 है, तो क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनस, तो ये जो लेंथ स्क्वायर यल जो निकालना या एच निकालना है, एच स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आपका 4 प्लस 16 यानी कि 20, तो 20, तो 2 इंटू √5 यानी कि 2√5 ये हो जाएगा, तो 2√5 किलोमीटर हो गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 46 kg, the average weight of boys and girls are 50 kg and 40 kg respectively, what is the difference between the number of boys and girls? अब देखो 100 है तो 100 इंटू 46 कर लो, तो 4600 टोटल का एवरेज होता है। अब कितने हैं और सो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ये हमको पता करना है, लेकिन दोनों का एवरेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब 4600 बराबर क्या हो जाएगा, ये x मान लो बॉयज हैं, तो x इंटू 50, अब x जब बॉयज हो गए तो गर्ल्स क्या होंगे, 100 माइनस x और इंटू 40, अब इसको सोल्व करो, तो 4600 इक्वल टू 50x और प्लस ये आपका 100 और 40 करोगे तो 4000 और माइनस 40x, अब ये इधर करोगे तो 4600 और इधर ये माइनस करो 4000 और इक्वल टू क्या है, ये 10x, तो 600 बराबर 10x, तो x बराबर 60, यानी कि जो बॉयज हैं वो 60 हैं, तो गर्ल्स क्या हैं 40 हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है 20 है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 150 करा है, हॉलो क्लोज्ड क्यूब, जो करा है एक खोखला जो है वो बंद आपका क्यूब है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है और ईच वेइंग 200 ग्राम, यानी कि जो जो आपके उसका जो वजन है कि हॉलो क्लोज्ड क्यूब ऑफ 10 ईच वेइंग 200 ग्राम इज मेड, जो ये दिस क्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर विद ए हॉरिजॉन्टल फेस, हाउ मेनी सीएम्स ऑफ यानी सेंटीमीटर ऑफ इट्स हाइट सिंक इफ द वाटर और डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो इसका वजन जो आपका है 200 ग्राम है और इसमें से 100 ये है, तो इसका मतलब है कि वो 2 सेंटीमीटर तक ये आपका डूबेगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस ढंग से हमने 2 पार्ट्स में 150 क्वेश्चंस कर लिए और हमने आपको बोला कि मिनिमम हम 5 आपको प्रोवाइड करेंगे, और कहीं भी जो ये मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं हमेशा ये बोलूँ कि एक सपोर्ट में है। कुछ क्वेश्चंस क्या होता है समटाइम एग्जाम में जब आप फाइनली जब आप देखते हो कि आपका रिजल्ट होता है, तो समटाइम क्या होता है कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपने किया, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया, तो जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना चीजों को देखते हो, कुछ क्वेश्चंस आपको कहीं से, और ऐसा नहीं है किसी एक स्टिक रह रहे हो, आप डिफरेंट सोर्सेस से देखते हो उन चीजों को, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, और कुछ भी जो भी सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस, डाउट्स ये जो है वो आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू।